चलो बच्चों, कल वाले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जो फाइंड आउट किए थे, जो निकाले थे, वो पहले चतुर्थांश यानी 0 से लेकर के 90 तक के मान को हमने फाइंड आउट किया था। अब यदि उसके आगे का मान अर्थात 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 यानी अन्य तीनों चतुर्थांश में यदि आपसे मान पूछा जाए तो उसका मान कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसको एक आसान तरीके से बताते हैं, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे फाइंड आउट चतुर्थांश के लिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ मान नेगेटिव आते हैं और नेगेटिव आते हैं तो उनका मान कैसे हम बताते हैं, उसके लिए बहुत आसान ट्रिक बताएंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के हमारी बातों को आप देखिए, मुश्किल से 10 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपका कोई भी मान गलत नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, जैसे एक सूत्र बनाया है। देखिए, जैसे हमने लिख दिया TR, क्या लिख दिया? TR। TR का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। इसको आपको याद करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था और कैसे सिखाया था उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखेंगे? ये 6 में से कोई भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? n गुणे 90 प्लस थीटा, n गुणे 90 धन थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब आपने क्या लिखा? नेचुरल नंबर कौन सी होंगी? क्या होगी? 1, 2, 3, 4, कामा डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकती है। फिर क्या होगा? इसमें क्या होगा? 2 संख्याएं आई हुई हैं। कौन कौन? विषम, सम, विषम, सम, विषम, सम, ऐसे आती चली जाएगी। अब इसमें आप देखते हैं कि 2 संख्याएं इसमें आ सकती हैं। एक आ सकती है सम संख्या, एक आ सकती है सम संख्या, और दूसरी क्या आ सकती है? विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। विषम संख्या। एक सम संख्या आती है, एक विषम संख्या। जब सम संख्या आ जाए तो वैसे का वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया जाता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। लेकिन जब विषम आएगा तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। परिवर्तन कैसा होगा? अब परिवर्तन में कैसे करेंगे? जब साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। और एक तीर इधर को लगा देंगे तो साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, और कास रहेगा तो साइन हो जाएगा, ठीक। और दूसरा हो जाएगा सेक। सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। और कोसेक रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक। फिर तीसरा बचा टैन रहेगा तो काट हो जाएगा, और काट रहेगा तो टैन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से परिवर्तन होगा। कब होगा? जब हमें n मिलता है विषम संख्या। n अगर हमें विषम संख्या मिलती है तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा। उसके बाद में आता है कि जब परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन के बाद चिन्ह कैसे लगाएंगे? चिन्ह कैसे लगाएंगे? तो चिन्ह के लिए हम आपको एक कोडवर्ड देते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। उस शब्द को याद रखिएगा।
उस शब्द से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या, इसमें आल सी द काऊ, एक शब्द याद करेंगे, आल सी द काऊ, आल सी द काऊ, आल सी द काऊ। और जैसे ही इसको आप याद करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंडिकेशन करता है पहले चतुर्थांश को, ये बताता है दूसरे चतुर्थांश को, ये बताता है तीसरे चतुर्थांश को, और ये बताता है चौथे चतुर्थांश को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चारों चतुर्थांश आपके क्लियर हो गए। अब इसमें होगा क्या, देखिए इधर आल का मतलब होता है सभी। अब पहला चतुर्थांश 0 से 90 तक, इसमें क्या हो जाएंगे, आल पॉजिटिव हो जाएंगे, आल पॉजिटिव। अब याद होगा आपको, हम कल जो वीडियो बताए थे आपको, उसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिली थी जो आपकी ऋण मिली हो, सारी प्लस में आई थी। अर्थात 0 से लेकर के 90 तक सारे मान त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, सब धन में होंगे, अर्थात प्लस में होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पे, यस का मतलब होता है साइन, और ऊपर दूसरा चतुर्थांश लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। शेष क्या होंगे आपके, निगेटिव होंगे। शेष बचे 4, वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। किनके बीच, 90 से 180 अंश के बीच। फिर आगे तीसरा लिखा है टी, टी फार होता है टैन, टैन का उल्टा होता है काट। तो टैन और काट, टैन और काट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। शेष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। फिर चौथा क्या लिखा हुआ है, काऊ, यानी सी, सी फार होता है कास, यानी कास, कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा होता है सेक, यानी ये दोनों होंगे क्या, पॉजिटिव, और शेष चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, शेष चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होंगे, और सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आते हैं कि कैसे हम इनका मान डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझाएंगे, देखिए एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपका कार्य हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी समझें। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि साइन 210 का मान कितना होता है, साइन 210 का मान कितना होता है। अब आपने ज्ञात किया है कितना, साइन 210 का मान ज्ञात करना है, और आपने ज्ञात किया है केवल 0 से 90 तक आपको ज्ञात है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें यन निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, यन निकालिए। तो यन निकालने के लिए क्या करेंगे, 210 को किससे भाग देंगे, 90 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 दूनी 18, यानी 2 से गुणा 180, और यहाँ रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा आपका, 30 बचा। कितना बचा, 30। तो 210 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, भागफल गुणे भाजक धन शेष। तो क्या हो जाएगा, साइन 210 के स्थान पे हमने लिख दिया 2 गुणे 90 प्लस 30 अंश। अब देखिए उस रूप का आ गया कि नहीं आ गया, इस रूप का आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब यन को देखिए आप, यन के स्थान पे क्या है, 2, और 2 क्या है, सम है या विषम सम है या विषम। तो क्या दिख रहा है, सम। अब सम में बताइए चेंजिंग कि नो चेंजिंग। अब सम में चेंजिंग नहीं होगी, सम में चेंजिंग नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, सम में चेंजिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा,
सब में चेंजिंग नहीं होगी तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या होगा, लगा देंगे क्या कि इसमें चिन्ह कैसे लगाएंगे। अब आप देख लीजिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है आपका। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब 2 90 घूमिए आप, 1 90, 2 90, 3 90, कितना 1 90 घूमे, 2 90 घूमे, 3 कितना 30, किस में आ गए थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं लेकिन शेष क्या होते हैं निगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा ऋण चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से साइन 210 का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन 210 का मान कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से इसको एक बार आप देखेंगे, कुछ होमवर्क ले लीजिए, इसको आप करिएगा, चाहे जितने बड़े बड़े मान आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका 1000, 2000, 3000, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे निकालिएगा आपका साइन 570, कोसेक 330, सेक 400, 450, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। अब कैसा लगा वीडियो ये चीज़ आप बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग आपको फिर मिलते हैं इसकी आगे के वीडियो को लेकर के। लेकिन जैसी भी है इसको आप 1, 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, हमेशा के लिए ये मान आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।